दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये जो क्वेश्चन है ये साउदर्न रेलवे का ये जो सालेम डिवीज़न है वहाँ का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले इसका जो 50 नंबर तक का वीडियो बन चुका है। ये 51 से शुरू होगा और जहाँ तक चले वहाँ तक जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँ। और साउदर्न रेलवे जो है साउथ का एक रीजन है। ठीक है, आपका इसका हेडक्वार्टर जो है चेन्नई है। इस डिवीज़न में 6 इस जो ज़ोन है चेन्नई का उसमें 6 डिविजन्स आते हैं। इसमें चेन्नई है, ठीक है, तिरुचिरापल्ली है, मदुरई है, पालघाट है, त्रिवेंद्रम है और सालेम डिवीज़न है। तो ये सालेम डिवीज़न का क्वेश्चन है। इसका पार्ट 1 अपलोड ऑलरेडी किया जा चुका है। इस वीडियो में आपको 51 से क्वेश्चन मिलेंगे। 50 के पहले 1 से लेके 50 तक आपको पार्ट 1 में मिल जाएंगे। इसका अगर मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आराम से आप देख सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है। तो चलिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ फेस्टिवल सेक्शन, ठीक है, क्लास 3 टायर्स स्लीपर कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इज। मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछ रहा है। AC 3 टायर होना चाहिए, सेल्फ जनरेटिंग होना चाहिए और वेस्टिबल उसमें होना चाहिए। वेस्टिबल जो रबड़ होता है दो कोच के बीच में, जो बफर के ऊपर जो रबड़ होता है लंबा सा, उसी को वेस्टिबल कहा जाता है। अगर किसी कोच में वेस्टिबल है तो उसमें W लगेगा सबसे पहले। ठीक है, तो आप देखिए चारों ऑप्शन में W किस में है? W 3 में है। उसके बाद आपको देखना है कि कोच सेल्फ जनरेटिंग भी बोल रहा है। ठीक है, सेल्फ जनरेटिंग, तो उसमें G लगेगा, तो WG होगा। ठीक है, उसके बाद कर है स्लीपर है तो S होगा और 3 टायर है तो CN होगा। ठीक है, अगर 2 टायर होता तो CW होता, इसलिए इसका आंसर जो होगा WGSCN होगा। ये क्यों ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। 52 में क्या है? कोच में इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू। जो लोड का जो ट्रांसमिशन होता है एक कोच में, जैसे ऊपर जो कोच है उसमें पैसेंजर बैठेंगे, उसका लोड कहाँ जाएगा, उसका लोड कहाँ जाएगा, इस तरह का एक ये है। ठीक है, तो इसमें आपको पूछ रहा है कि द लोड ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू, किसके थ्रू जो है लोड का ट्रांसमिशन होता है? तो वो साइड बियरर के द्वारा होता है, साइड बियरर। ठीक है, साइड बियरर होता है। एक कोच में 4 साइड बियरर होते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा साइड बियरर पे होता है। और आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि साइड बियरर में जो बियरिंग प्लेट्स होते हैं उससे 3 क्वेश्चन बनता है कि न्यू जो बियरिंग प्लेट्स होते हैं, इडली के आकार का जो बियरिंग प्लेट्स होते हैं, जो है स्टील का भी होते हैं और पीतल का भी होते हैं, तो दोनों का साइज़ वही होता है। न्यू साइज 10 mm का होगा, सॉप रिन्यूएबल साइज पूछेगा तो 9 mm का होगा और कंडेमनिंग साइज पूछेगा तो 8.5 mm होगा। ठीक है, और साइड बियरर में वेयरिंग पीस के बारे में पूछ सकता है। वेयरिंग प्लेट तो हो गया, वेयरिंग पीस के बारे में पूछ सकता है। तो वेयरिंग पीस जो है न्यू होता है 45 mm, सॉप रिन्यूअल जो है 43.5 mm और कंडेमनिंग जो होता है 42 mm होता है। इतना आपको वेयरिंग से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। वेयरिंग से और जो साइड बियरर है उससे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसको कब चेक किया जाता है? ठीक है, कितने महीने पर चेक किया जाता है इसका? और कैसनम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए साइड बियरर से, तो उसमें आपको ये पूछ सकता है कि जो साइड बियरर का रबर पैड जो होता है, रबर पैड, उसका डायमेंशन क्या होता है? ठीक है, तो 114 होता है, कैसनम हो गई 114 और कंडेमनिंग होता है 109 mm। ठीक है, अब ये भी पूछ सकता है कि जो कैसनब 22HS जो बोगी होती है कैसनब का, उसमें कौन सा साइड बियरर का यूज होता है? तो उसमें जो साइड बियरर है वो होता है स्प्रिंग लोडेड CC टाइप साइड बियरर एंड PU टाइप। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 और भी है नॉलेज साइड बियरर से रिलेटेड, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप पढ़ ही रहे हैं। चलिए मटेरियल से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोलता है? द के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ वर नॉट बियॉन्ड। मतलब के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक है
उसको कितना तक घिस जाने के बाद उसको चेंज करेंगे, ये पूछ रहा है। तो ब्रेक ब्लॉक जो है दो होते हैं, एक एल होता है, के होता है मुख्य रूप से। तो एल जो है, एल 10 mm, एल अगर टाइप का ब्रेक ब्लॉक है तो एल जो है 10 mm तक चलेगा, उसका जो है कंडेमनिंग जो होगा 10 mm होगा। और के पूछे तो 12 mm होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 53 का हो जाएगा बी, 12 mm, ठीक है। आपको ये भी पूछ सकता है कि एवरेज कोफिशिएंट इसका क्या होता है, तो एवरेज कोफिशिएंट इसका 0.25 होता है, एल 10 होता है, के 12 होता है, इतना आप याद रखेंगे। 54 देखिए, कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड बाय, जो दुर्घटना से संबंधित जो जांच होती है वो किसके द्वारा की जाती है, और कोचिंग में किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, ऐसा क्वेश्चन बार बार जो है अपना आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम में आते हैं, बहुत बार आए हैं। और इंस्पेक्शन कैरेज का ट्रांसपोर्टेशन कोड, ये सब क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। और बार बार आप क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। तो 54 जो है इसका हो जाएगा CRS, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 55, व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग UST टेस्ट। UST जो था अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, इसमें किस प्रकार के जो है क्रैक को डिटेक्ट किया जाता है, तो इसमें इंटरनल क्रैक को डिटेक्ट किया जाता है। यदि एक्सल है इतने मोटे हैं कि इसमें इंटरनल किसी प्रकार का क्रैक हो गया तो उसको कैसे हम लोग जांचेंगे, तो उसको UST अल्ट्रासोनिक टेस्ट से, जैसे इंसान का अल्ट्रासाउंड होता है उसी तरह आयरन का भी अल्ट्रासाउंड होता है, मेटल का भी अल्ट्रासाउंड होता है। और उसी प्रकार का उसमें, जिसमें इंसान का अल्ट्रासाउंड में जेल लगाते हैं, इसमें ग्रीस वगैरह लगाते हैं, तो उसी प्रकार से इसका टेस्ट होता है। और इसका टेस्ट में आपको पता चल जाए कि अंदर से कोई क्रैक है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो है इसका हो जाएगा इंटरनल क्रैक, यानी कि ए, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को याद कर लें तो ज़्यादातर संभावना है कि 60 से 70 मार्क्स आपको वहीं से आ जाएंगे। तो आप प्रयास करें कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, उससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। उससे संबंधित 2-4 और क्वेश्चन अगर ज़्यादा याद कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम कहीं नहीं जाएगा, आराम से रिजल्ट निकाल सकते हैं और निकालते भी हैं। अभी हाल ही में कल ही हुबली में रिजल्ट हुआ है, उसमें बहुत सारे हमारे लोग सेलेक्ट हुए हैं, सबको बधाई। ये बात शुरू में ही बोलना चाहिए था, मैं भूल गया, चलिए कोई बात नहीं है। सबको मैं पर्सनली फ़ोन पर भी कॉन्ग्रेचुलेसन लिख के भेज चुका हूँ और यूट्यूब में भी इसका नोटिफिकेशन डाल दूंगा, उनका जो इनका जिनका रिजल्ट आया है सो। तो चलिए हम कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कोडल लाइफ ऑफ लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरी ऑफ कोचेज इज। जो लाइट यूटिलाइजेशन कोचेज जो होता है उसका कोडल लाइफ 40 ईयर्स होता है, 40 ईयर्स, ठीक है। 56 का हो जाएगा ए, याद रखिएगा 56 का ए। उसके बाद 57 देखिए, टेयर वेट ऑफ GS कोच। GS कोच मतलब जनरल सीटिंग कोच जो होता है, जनरल सीटिंग कोच, उसका टेयर वेट, खाली में वेट कितना होता है। खाली में उसका वेट जो है कई प्रकार के देखने को मिलेगा, कहीं 37.40 है या कहीं 36.79 है, यानी कि 37 के इर्द गिर्द ही है, ठीक है। तो इसमें 36.99 दिया है तो इसको हम आंसर मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि एकदम क्लोज यही है। तो 57 का हो जाएगा ए। उसके बाद 58 देखिए, स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक। हेड स्टॉक से जो बफर का प्रोजेक्शन होता है वो स्टैंडर्ड होता है 635 mm, और जो मिनिमम होता है वो 584 584 होता है, 584 मिनिमम एंड 635 मैक्सिमम, ठीक है। दोनों को याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये भी आपको बफर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बफर एट वन एंड, ठीक है, एक ही एंड से दोनों बफर के बीच की दूरी कितना होता है, तो 1956 याद रखिएगा। इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट केस में, शॉर्ट केस में बफर प्रोजेक्शन के बारे में आ सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में। तो शॉर्ट केस में मैक्सिमम और मिनिमम जो है, शॉर्ट केस में मैक्सिमम 456 होगा, मिनिमम 406 होगा। दोनों बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 चलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको मुझे मोटिवेशन मिलती है। और यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं
तो आपको लास्ट में बताएंगे किस प्रकार से हमसे जुड़ेंगे और क्या उसके चार्जेस हैं। तो 59 देखिए, ICF बफर प्लंजर इज मेड ऑफ। जो ICF का बफर प्लंजर जो होता है वो किसका बना होता है? वो कास्ट स्टील का बना होता है और उसका लेंथ, उसका डाया, उसकी सब कुछ उससे पूछ सकता है। तो ये सब आपको जानना ज़रूरी है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आ गया तो यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। इससे संबंधित कम से कम 6-7 क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, और हमने जो आपको मटेरियल दिया है उसमें पूरी तरह से ये उपलब्ध है, आप उसको आराम से ढूंढ के पढ़ सकते हैं। तो चलिए हो गया 59 का सी। उसका देखिए 60, एक्सल लोड कैपेसिटी ऑफ जनरेटर WLLRM। जनरेटर का कोच होता है जैसा कि जानते हैं कि जिसमें इन डाउन जनरेशन जिसको कहा जाता है, लास्ट में एक कोच को ऐड करके जनरेटर को ऑन करके वहाँ से बिजली सप्लाई पूरे कोचों में दी जाती है। और हेड ऑन जनरेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक सप्लाई ऊपर से लेता है। तो इन डाउन जनरेशन जो है LHV में जो WLLRM जो कोच होता है उसको जनरेटर कोच कहा जाता है। और उसमें जो एक्सेल की कैपेसिटी है वो भी 16 टन की ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो इसका हो जाएगा 60 का ए। उसके बाद देखिए 61, 16.25 टन भी कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो वही उसको आंसर में आप ले लेंगे। 61 में क्या है? इन द पैसेंजर ट्रेन द डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप। ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप का जो डायमीटर है उसका पैसेंजर ट्रेन में क्या होता है? 25 mm होता है इसका। अगर पैसेंजर ट्रेन में आपको ब्रेक पाइप फीड पाइप का इनर डाया भी लिख के क्वेश्चन आ सकता है कि इनर डाया कितना होता है, तो 25 mm लगेंगे। यही अगर आपको वैगन में आता है तो इसको 32 होता है। ठीक है, वैगन में ब्रेक पाइप फीड पाइप का डाया पूछे तो 32 लगाइएगा, और कोचिंग स्टॉक में 25 mm लगाएंगे इनर। आउटर डाया इसमें भी कोचिंग में आ सकता है तो उसमें 32 होगा। ठीक है, तो 61 हो गया। 62 चलते हैं। 62 में क्या बोलता है? 62, ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉपेड टू। जो फुल सर्विस एप्लीकेशन होगा, तो एप्लीकेशन कई प्रकार के होते हैं। एक सर्विस एप्लीकेशन, एक मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन, फुल सर्विस एप्लीकेशन, ब्रेक सर्विस एप्लीकेशन, इमरजेंसी ब्रेक सर्विस एप्लीकेशन। ये सारे जो सर्विस एप्लीकेशन है उसका जो उसमें जो ये होता है, ड्रॉप होता है एयर का प्रेशर, वो आपको याद रखना है। वो सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। देखिए, तो मैं आपको पहले तो इसका आंसर बताता हूँ, फिर उसके बारे में बताऊँगा। तो फुल सर्विस एप्लीकेशन के तरफ ये जो एयर का प्रेशर है 1 से 1.5 में 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, 1 to 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा डी। अगर आपको पूछ दिया मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन तो उसमें है 0.5 to 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सर्विस एप्लीकेशन पूछे तो 0.8 to 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन पूछे तो 1.5 to 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और याद रखिएगा मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर होता है वैगन में 3.8 होता है, कोचिंग में भी 3.8 होता है, लेकिन LHV में 3 kg होता है। 3 kg प्लस माइनस 0.1। इस सब बातों को याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इसका वाइड ये क्या बोलते हैं सिलेबस नहीं है LDC का। आप ध्यान से पढ़ेंगे और रेगुलर पढ़ेंगे तो जल्द ही आप इसका एग्ज़ाम आराम से पास कर सकते हैं, लेकिन आप तन मन से मेहनत करेंगे तो। बहुत डिफिकल्ट नहीं है। चलिए, तो 61 हो गया, 62 हो गया, 63 चलते हैं। 60, हाँ। इन द पैसेंजर ट्रेन द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप। जो ब्रांच पाइप होता है उसका डायमीटर कितना होता है पैसेंजर ट्रेन में? तो पैसेंजर ट्रेन में जो ब्रांच पाइप होते हैं उसका डायमीटर आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका डायमीटर कितना होता है? ब्रेक पाइप का तो हमने बता दिया, लेकिन ब्रांच पाइप का क्या होता है ये आपको जानना है। ठीक है, 20 mm होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा द पैसेंजर ट्रेन में ब्रांच पाइप का जो डाया होता है वो 20 mm का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑयल पर साइड बियरर इन ICF कोचेज? ICF कोचेज में जो साइड बियरर होते हैं उसमें तेल कितना डाला जाता है? ठीक है, ऑयल। ठीक है, लुब्रिकेंट्स डालते हैं ना ताकि जो है स्मूथ गाड़ी चले, तो उसके लिए जो आपको कहीं 2.2 लीटर भी देखने को मिल सकता है,
लेकिन इसका 2.5 ही आंसर करेक्ट है। ठीक है, 2.5 भले ही 2.2 यूज होता हो, लेकिन आपका आंसर यही सही होगा, 2.5 ही सही होगा, इसलिए इसका 2.5 लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड मिरर ऑफ आईसीएफ कोचेस। आईसीएफ कोचेस में जो दो साइड मिरर्स होते हैं उसके बीच का डिस्टेंस, जो एक्सल जो बॉलिस्टर जो होता है, बॉलिस्टर उसके ऊपर साइड मिरर होता है, तो उसका डिस्टेंस 1600 mm होता है। 1600 mm इज द डिस्टेंस बिटवीन टू आईसीएफ साइड मिरर्स। ठीक है, तो 65 का हो गया सी। 66 डैश नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड इन बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम। जो बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम जो होता है आईसीएफ का, एक बोगी में 2 ब्रेक सिलेंडर लगते हैं। ठीक है, 2, याद आपको ध्यान रहेगा, 2, एक बोगी में 2 ब्रेक सिलेंडर लगते हैं, और एक कोच में 2 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपको इसका आंसर जो हो जाएगा। इसमें ये नहीं क्लियर कर पा रहा है कि इसमें कोच का पूछ रहा है या वैगन का पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना। तो बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिलेंडर जो होता है उसमें नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर अगर आपको लगा ले, ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें आप 4 लगाएंगे। ठीक है, 4 याद रखिएगा, 4 इसका आंसर होगा। बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिलेंडर पैसेंजर ट्रेन जो होता है उसमें 4 होते हैं। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या है। द क्राउन क्लियरेंस, क्राउन क्लियरेंस किसको बोलता है। क्राउन क्लियरेंस जो होता है एक्सल बॉक्स जो होता है, एक्सल बॉक्स के बीच एक क्राउन वोल्ट होता है। ठीक है, और बोगी का फ्रेम, इन दोनों के बीच का क्लियरेंस को क्राउन क्लियरेंस बोला जाता है, और सभी बोगियों में ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आईसीएफ में होता है, एलएचबी में ऐसा कोई नहीं है क्राउन क्लियरेंस का सिस्टम। ठीक है, क्योंकि एलएचबी की बोगी की का जो डिज़ाइन है वो अलग है, और आईसीएफ की जो बोगी है उसके डिज़ाइन अलग है। बहुत चीज़ आपको आईसीएफ में जो क्वेश्चन बनते हैं वो एलएचबी में नहीं बनेंगे। ठीक है, जैसे बफर से रिलेटेड बफर तो होता ही नहीं है, तो इस तरह से इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें पूछ रहा है कि द क्राउन क्लियरेंस बिटवीन, ए क्लियरेंस भी उसको कहा जाता है, क्राउन क्लियरेंस को ए क्लियरेंस भी कहा जाता है। तो द क्राउन क्लियरेंस ए बिटवीन द एक्सल क्राउन एंड बोगी फ्रेम ऑफ जीएस। ठीक है, एसपीसी, एसएलआर, एससीएन, वीपीएच कोच, इतने प्रकार के जो कोचेज हैं उसके कितने होते हैं। इसका होता है 43 + 0 - 3। ठीक है, तो 67 का हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखिए 68। व्हाट इज द बर्थ कैपेसिटी ऑफ एसी 2 टायर एलएचबी कोच। एसी जो एलएचबी 2 टायर जो होता है उसमें 54 होता है, तो 68 का हो जाएगा ए। याद रखिएगा 68 का ए, 67 का बी। चलिए 69 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। लेंथ और बॉडी ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच की जो लेंथ और बॉडी होती है वो कितनी होती है। लेंथ ओवर कपलर आपसे पूछ सकता है, और लेंथ ओवर बॉडी मतलब कि सिर्फ जो एलएचबी की बॉडी है उसकी लंबाई। ठीक है, तो ये होता है 23,540, 23,540 इज द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ एलएचबी कोचेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सी। और लेंथ और कपलर पूछे तो 24,000 होता है, 24,000। ठीक है, तो याद रखिएगा 69 हो गया। 70 रिजिड व्हील बेस ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज में रिजिड व्हील बेस नहीं होते हैं, ये आईसीएफ में होते हैं, ये गलती से लिखा गया है। ठीक है, इसका व्हील बेस होता है 2560, 2560। ठीक है, ये हो जाएगा। आईसीएफ में पूछ सकता है रिजिड व्हील बेस, तो होता है 2896। ठीक है, 2896 आईसीएफ में, एलएचबी में 2560, 70 का हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखते हैं 71। नंबर ऑफ टॉयलेट प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच में टॉयलेट हालांकि 4 होते हैं, लेकिन आप 3 ही लगाएंगे, यही आंसर आपका वहाँ सही होगा। ठीक है, होते 4 हैं, लगाना 3 है। चलिए 72 देखिए। मैक्सिमम सीबीसी हाइट ड्रॉप अंडर लोड एंड वोन कंडीशन ऑफ एलएचबी कोचेज। सीबीसी हाइट जो है कितना ड्रॉप हो सकता है, ये पूछ रहा है। ड्रॉप होने का कितना वॉन कंडीशन है, मतलब मैक्सिमम कितना ड्रॉप हो सकता है, तो 75 mm हो सकता है, इसका हो जाएगा बी। ठीक है, सीबीसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको जानना चाहिए, और हमने सीबीसी का आपको हिंदी में बना के मटेरियल दिया है, तो आप उम्मीद है कि उसको आप पढ़ते होंगे। चलिए
डैश इज द यूनिट ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस का कौन सा यूनिट है, ठीक है। तो इसका होता है BHN, BHN का मतलब ब्राइनल हार्डनेस नंबर, ठीक है। ब्राइनल हार्डनेस नंबर इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी पूछ सकता है कि BHN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्राइनल हार्डनेस नंबर होता है। और 73 का हो जाएगा A। चलिए 74 चलते हैं। डैश चेंज मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, डायनेमो चेंज करता है। डायनेमो तो यांत्रिक ऊर्जा, हाँ, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो 74 का हो जाएगा A। चलिए 75, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू ड्राइंग द वायर इज कॉल्ड, जो जो ये होता है ना लचीलापन, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको डक्टिलिटी कहा जाता है, डक्टिलिटी, ठीक है। ए हो जाएगा ए इसका 75 का A। 76 देखिए, नंबर ऑफ डिमांड इन बजट परटेनिंग टू रेलवे, रेलवे में जो बजट जो पेश होते हैं उसमें डिमांड कितना नंबर का मैक्सिमम होता है, तो 16 डिमांड होता है, ठीक है, 16, ठीक है। उसके बाद हो गया 77, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ CNW इज कवर्ड अंडर विच डिमांड, जो CNW का रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है वो डिमांड नंबर 6 होता है, ठीक है। तो 77 का हो जाएगा C। उसके बाद 78 देखिए, RCF इज लोकेटेड एट, RCF जो है कहाँ है, RCF पूछ सकता है, RCF मतलब रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, कपूरथला में है। MCF पूछ सकता है मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री, तो वो रायबरेली में है। ICF पूछता है, ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वो चेन्नई में है। व्हील का पूछ सकता है, व्हील व्हील का जो निर्माण होता है वो भी पूछ सकता है। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। उसके बाद 79 देखिए, मशीन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग गियर टीथ, गियर टीथ जो मशीन यूज करता है होता है जिससे उसको मिलिंग कहा जाता है। 79 का हो जाएगा C। और 80 देखिए, 80 क्या है, AAC इज प्रोजेक्टेड ओवर डैश आइटम्स, AAC जो क्या है, AAC मतलब एवरेज एनुअल कंजम्पशन, ये जो है स्टॉक आइटम होता है। एवरेज एनुअल मतलब एक साल के लिए जो एनुअल जो जमा कर लिया जाता है खरीद के, तो उसको स्टॉक ही कहेंगे ना। तो स्टॉक आइटम हो गया, AAC स्टॉक आइटम है। 80 तक आपका हो गया है। बाकी का 81 से लेके 110 तक का क्वेश्चन अगले वीडियो में जल्द ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा हाँ, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा मटेरियल अगर लेना चाहते हैं जिन्होंने नहीं लिया है, तो हमसे जुड़ने के लिए आपको 2000 रुपया सिर्फ मटेरियल का देना होगा। टेस्ट फी का 100 पर मंथ लगता है। बिना मटेरियल लिए कोई टेस्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक हम आपको पढ़ने के लिए देंगे नहीं तो हमसे टेस्ट कैसे लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको जो है 31 टेस्ट सीरीज का, यानी कि टेस्ट सीरीज जो हमारा होता है प्रीवियस ईयर किसी न किसी डिवीजन का जो रेलवे का क्वेश्चन होता है उसी से हमारा टेस्ट होता है। एवरी संडे आपको कहीं ना कहीं एग्जाम हुआ होगा, उसका क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ऐसा 31 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, 31 टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन विद आंसर मिलेंगे। इसके बाद अभी 37 चल रहा है, टेस्ट सीरीज नंबर 37 चल रहा है, 38 होगा ये संडे को। इसके बाद का क्वेश्चन जो है 100 पर मंथ जिन्होंने पे किया है उन्हीं को मिलेगा, और आपको भी पे करके ही लेना होगा। एक महीने में 4 टेस्ट होते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मटेरियल का इतना और टेस्ट का 100 रुपये पर मंथ। टेस्ट सीरीज जब से फीस शुरू हुआ है तब का क्वेश्चन का आपको 100 देना होगा पर मंथ का। तो इस तरह से आपका रूल्स है। जुड़िएगा तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 81 है 21390916, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।